दोस्तों, आपकी अगर कोई भी रेगुलर इनकम नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई रिटायर्ड पर्सन है या फिर मान लीजिए कि आपकी जॉब छूट गई है लेकिन आपके पास एक मुश्त पैसा है और आप चाहते हैं कि ये जो आपका पैसा है वो बचा रहे और इस पर मिलने वाले ब्याज से आप अपने एक्सपेंसेज या फिर रेगुलर जो आपकी खर्चे हैं उसको वहन करें, तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपके पास मान लीजिए 50 लाख का कॉर्पस है और आपका कोई भी रेगुलर इनकम नहीं है, या फिर हो सकता है 25 लाख का हो सकता है 20 लाख का हो सकता है 10 लाख का हो, तो ये आपके पास एक मुश्त पैसा है, कोई भी रेगुलर इनकम नहीं है, तो इसे इन्वेस्ट करके इस पर मिलने वाले ब्याज के हिसाब से आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाएंगे और यहाँ से जो भी आप पैसा जनरेट करेंगे वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगा। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि मान लीजिए अगर आपके पास 50 लाख का अमाउंट है तो इसे इन्वेस्ट करके मंथली आप 40,000 रुपये तक निकाल सकते हैं और कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपकी 25 लाख की इनकम है तो 20,000 तक मंथली आप निकाल सकते हैं। 20 लाख का अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप 16,000 तक मंथली निकाल सकते हैं और 10 लाख का है तो कम से कम 8,000 तक आप मंथली निकाल सकते हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर जो भी आपको म्यूचुअल फंड प्लान दिखेगा ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने पर्सनल एडवाइजर और प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आप स्क्रीन पर एक म्यूचुअल फंड प्लान देख पा रहे होंगे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अगर इसके पिछले एक साल का अगर मैं इनका रिटर्न देखूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पिछले एक साल में इस फंड ने लगभग 60% का रिटर्न बना करके दिया है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। भविष्य में ऐसी रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, कोई भी गारंटी नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको विशेष तौर पर कंसीडर करना चाहिए जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। मान लीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि पिछले साल, मतलब कि आज से ठीक एक साल पहले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इस 60% के हिसाब से उसका कितना अमाउंट बन चुका होगा, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस मोतीलाल ओसवाल के चार्ट के हिसाब से पिछले एक साल का अगर मैं कर्सर रख करके यहाँ पर डेटा दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए 11 सितंबर 2023 को इसका जो एनएवी का रेट था 73 रुपया और 27 पैसा था, ठीक है, 73 रुपया 27 पैसा। अब म्यूचुअल फंड में जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस टोटल अमाउंट पर हमें स्टैंप ड्यूटी के तौर पर एक चार्ज देना पड़ता है जो कि 0.005% का होता है। अब मान लीजिए कि एक साल पहले किसी ने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इसका 0.005% अगर मैं निकाल दूं तो 250 रुपया उसका चार्ज लग जाएगा, यानी कि 50 लाख में से 250 रुपया माइनस हो जाएगा। सीधे तौर पर आप ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर मैं 50 लाख में से 250 रुपया माइनस कर देता हूँ। ये हो गया आपका 50 लाख, ठीक है, और इसमें से हमें 250 रुपया माइनस करना है, तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाता है। हमारे पास जो अमाउंट आता है 49,99,750 रुपया। ये टोटल अमाउंट जो है वो आपका इन्वेस्ट होता अगर आप आज से एक साल पहले इन्वेस्ट करते, और एक साल पहले इसका जो एनएवी का रेट था वो था 73 रुपया 27 पैसा। तो उस दिन के एनएवी के हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स अलॉट होते और नंबर ऑफ़ यूनिट जो आपको मिलते वो मिलते 68,237 यूनिट, ठीक है। इसको मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएँ। आपको टोटल जो यूनिट मिलते 68,237 यूनिट मिलते, ठीक है। अब आज से एक साल पहले जो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स इतने मिले उसका आज के डेट में कितना प्राइस है, इसको समझने के लिए हमें नंबर ऑफ़ यूनिट में आज का जो एनएवी रेट है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज का जो एनएवी रेट है वो है 116 रुपया 97 पैसा, यानी कि जो ये नंबर ऑफ़ यूनिट है इसमें सिंपली आज के एनएवी 116 रुपया और 97 पैसा से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो हमने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था आज से ठीक एक साल पहले, उसकी आज की डेट में जो वैल्यू है वो 79,81,721 रुपये है। ऑलमोस्ट ये 80 लाख के आसपास आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था आज से एक साल पहले 50 लाख का था, उस पर हमें 60% का रिटर्न मिला, तो 50 का 60% कितना हो जाता है, 30 लाख हो जाता है। और 50 ये प्रिंसिपल अमाउंट था जिसमें इंटरेस्ट अगर हम लोग जोड़ दें तो 80 लाख हो जाता है। अभी मैंने एनएवी के हिसाब से भी बताया और इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी लगभग 80 लाख का अमाउंट आपका बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम SWP स्टार्ट करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने इन्वेस्ट किया था आज से एक साल पहले
1 साल पहले इन्वेस्ट किया था और 1 साल बाद जब मैं यहाँ से SWP स्टार्ट करूँगा तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट था ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट था और इस पूरे इन्वेस्टमेंट को आपको 1 साल हो चुका है, इस वजह से कोई भी एग्जिट लोड आपका पे नहीं करना पड़ेगा जब भी आप अमाउंट यहाँ से निकालेंगे। SWP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जिस प्रकार से आप सिस्टमेटिक तौर पर SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट उसका रिवर्स है। यहाँ पर आप एक अमाउंट पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं और वहाँ से सिस्टमेटिक तौर पर पैसे निकाल रहे हैं हर मंथ। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना हम मंथली निकाल सकते हैं। तो जो भी आपका कॉर्पस होता है, जैसे हमारे कंडीशन में 80 लाख का कॉर्पस हो चुका है, तो जितना भी आपका कॉर्पस होगा उसका सिर्फ और सिर्फ 0.5% हमें मंथली बेसिस पर निकालना चाहिए। 0.5% क्यों? क्योंकि अगर सालाना आप इसको देखेंगे तो 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 25 60, ये 6% आता है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ये मिड कैप कैटेगरी का मैं उदाहरण ले रहा था, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, हालांकि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 20% से ज़्यादा का ये रिटर्न बना करके दे रहा है। लेकिन मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से हमें ये मान करके चलना होता है कि हमारा फंड जो है वो 12 से 15% का अगर रिटर्न दे दे तो हमें ठीक ठाक ये माना जाएगा। तो जो भी रिटर्न हमें मिलने की संभावना है उसका केवल आधा % ही हम सालाना निकालें, क्योंकि 12 से 15% हमें मिलने की संभावना है, तो इसका आधा ही हम केवल निकालेंगे, 6%। ठीक है, अब जैसे आधा % क्यों निकालेंगे, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा SWP का। SWP काम कैसे करता है, इसके लिए मैं आपको 3 बाल्टी के एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये 3 बाल्टी है और तीनों बाल्टी में ऊपर से नल लगा हुआ है जहाँ से सेम स्पीड से पानी आ रही है तीनों में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तीनों में सेम स्पीड से पानी आ रही है और तीनों बाल्टी में नीचे भी एक नल लगा हुआ है और इस नल में जो पानी निकालने की स्पीड है उसे अलग अलग रखा गया है। अब ऊपर से जो पानी आ रहा है उसमें तीनों में जो स्पीड है वो समान है, यानी एक समान मात्रा से पानी आ रहा है तीनों बाल्टी में। लेकिन पहले वाले बाल्टी में क्या किया गया कि जितने स्पीड से ऊपर से पानी आ रहा था उससे ज़्यादा स्पीड से पानी निकाला गया। तो क्या ये बाल्टी कभी भरेगा? नहीं भरेगा, ये बाल्टी कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि जितना पानी आ रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से पानी निकालने की संभावना है, तो ये बाल्टी कभी भरेगा ही नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि बाल्टी भरेगा नहीं और ये समझ लीजिए कि हमेशा एक तरीके से निगेटिव में रहेगा, क्योंकि जितना आ रहा है उससे ज़्यादा तो निकलने की संभावना है। ठीक है, तो ये हमेशा निगेटिव में रहेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जितने स्पीड से ये पानी आ रहा है उतना सेम स्पीड से हम यहाँ से पानी निकालें, तो क्या होगा कि जितना पानी आया वो तुरंत पानी निकल गया, यानी यहाँ पर बिल्कुल ठहराव नहीं रहेगा, लेकिन निगेटिव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जितना आ रहा है उतना एज इट इज निकल जा रहा है, तो निगेटिव नहीं होगा, बल्कि जितना आया उतना एज इट इज निकल गया। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसके आधे स्पीड से हम लोग पानी निकालें, तो होगा क्या कि जितना पानी आया उसका आधा ही तो निकला केवल, और आधा जो पानी बच गया वो क्या हो गया? बाल्टी में स्टोर होता चला गया। ये प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक घंटे यही प्रक्रिया चल रही होगी। जितना पानी आया उसका आधा निकला और आधा इस बाल्टी में स्टोर होता चला गया। SWP भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। मैंने आपको बताया कि हमें जो रिटर्न मिलने की संभावना है वो 12% है, हमने इसका केवल आधा % ही निकाला, 6% सालाना। 12% हमें सालाना मिल रही है तो हम 6% सालाना निकाल रहे हैं, और 6% सालाना होने का मतलब इसको 12 से जब आप डिवाइड करते हैं तो महीने का 0.5% आता है। तो जब आप टोटल कॉर्पस का सिर्फ 0.5% निकालेंगे तो ये अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि जो रिटर्न हमें मिल रहा है उसके हिसाब से आपका पैसा लगातार ग्रो करता रहेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर SWP काम करती है, यानी जितना रिटर्न हमें मिल रहा है उसका आधा ही हम केवल निकाल रहे हैं सालाना बेसिस पर, और मंथली बेसिस पर निकालने के लिए उससे 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, हमारा जो अमाउंट था, कॉर्पस था, वो 80 लाख का बन चुका था। तो 80 लाख का अगर हम लोग 0.5% निकालें तो कितना आएगा? आप स्क्रीन पर देखिए, परसेंटेज को हटाने के लिए मैं यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से ये दशमलव हट गया। ठीक है, और देखिए क्या हो गया, अब 8000 गुणे 5 हो गया, तो 8 5 40 हो गया, और 3 जीरो ये एज इट इज मैं उतार देता हूँ। यानी कि 80 लाख का पर मंथ हम लोग 40,000 तक बड़े आराम से निकाल सकते हैं 0.5% के हिसाब से। ठीक है, 40,000 हम लोग पर मंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर विड्रॉल में पर मंथ जो है वो 40,000 सेट कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें मिलने की संभावना है वो 15% में रखता हूँ, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का है, और मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 20% से ज़्यादा है। लेकिन इतना उम्मीद लगाना भविष्य में ठीक नहीं है, हमें थोड़ा सा सेफ सिक्योर लेकर भी चलना होगा, तो मैं 15% मिनिमम मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं 5 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड रखता हूँ कि 5 साल तक हम ये 40,000 पर मंथ निकालते रहेंगे। अब क्या होगा कि जो हमारा 80 लाख का कॉर्पस था वो बढ़ करके 1,26,37,629 रुपये का हो जाएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि हमने तो केवल 80 लाख रुपया यहाँ पर था मेरा कॉर्पस, ये बढ़ करके 1.25 करोड़ से ज़्यादा कैसे हो गया, जबकि हम लोग हर मंथ 40,000 निकाल भी रहे हैं। अगर 40,000 गुणे 12 कर देते हैं तो 12 चौक 48, 4,80,000
तो हम हर मंथ यहाँ से निकाल रहे हैं 4,80,000 और गुणे 5 कर देंगे तो ये 5 साल में कितना अमाउंट निकाला ये आपको पता चल जाएगा। तो इतना अमाउंट निकालने के बाद भी आपका 80 लाख का वैल्यू 1.25 करोड़ रुपए हो जा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है? जो मैंने बाल्टी का एग्जांपल दिया था, आप ध्यान करिए कि ऊपर से जितना स्पीड से पानी आ रहा था उससे आधे स्पीड से हमने निकाला, तो आधा स्पीड से तो पानी निकल गया, बाकी जो आधा स्पीड से पानी आ रहा था वो बाल्टी को भरने का काम कर रहा था। वहीं आप समझिए कि हमने सिर्फ 0.5% यहाँ पर निकाला, बाकी का जो रिटर्न है वो इस कॉर्पस को लगातार बड़ा करने में अपनी योगदान दे रहा है और इसी वजह से ये जो कॉर्पस था वो बढ़ करके 1.25 करोड़ के आसपास हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने टाइम पीरियड 5 साल को चुना था। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो ये जो 1.25 करोड़ का अमाउंट है ये आपका बढ़ता चला जाएगा और ये वाला जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो तो निकाल ही रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए मैं इसको 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर देता हूँ, तो अब जो आपका अमाउंट था वो 1,40,00,000 रुपया हो जाएगा। अगर इसको बढ़ा करके फिर से आगे कर देते हैं और इसको मैं 7 साल कर देता हूं, अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे वहीं अमाउंट बढ़ करके 1,56,00,000 हो गया। जैसे जैसे आप यहां पर टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे, जैसे देखिए मैं इसको और बढ़ाता हूं और अब 10 साल कर देते हैं, तो 10 साल में ये जो अमाउंट था वो बढ़ करके 2,19,00,000 रुपया हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 14 साल कर दिया तो 14 साल में ये अमाउंट बढ़ करके 3.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपने 18 साल कर दिया तो ये अमाउंट बढ़ करके 6 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाएंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि 40,000 में आज मान लीजिए मेरा घर का खर्च चल रहा है, लेकिन भविष्य में 10 साल बाद 15 साल बाद इन्फ्लेशन भी तो आएगा, महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो इतने में तो हमारा घर खर्च चलेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है आप इस अमाउंट को भी लगातार बढ़ाते चले जाएंगे जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे। जैसे आज आप 40,000 निकाल रहे हैं, हो सकता है कभी 50,000 निकालेंगे, हो सकता है कभी 60,000 निकालेंगे। तो उसके हिसाब से चूंकि ये आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा होगा, ये आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा होगा और आपके टोटल कॉर्पस के हिसाब से 0.5% मंथली बेसिस पर आपको निकालने के लिए मैंने यहाँ पर सलाह दी थी। तो जो भी टोटल कॉर्पस आपका हो जाएगा 1 साल बाद 2 साल बाद, उसका टोटल कॉर्पस के हिसाब से आप ये 0.5% कैलकुलेट करके यहाँ पर जो आपका विड्रॉल अमाउंट है इसको सेट कर सकते हैं। मतलब कि 40,000 से आप बढ़ा भी सकते हैं, जो टोटल कॉर्पस के 0.5% के बराबर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। तो इस प्रकार से आप रेगुलर इनकम भी जनरेट कर पाएंगे और आपका पैसा लगातार बढ़ भी रहा होगा। अब पर मंथ मान लीजिए कि 40,000 का विड्रॉल यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा लिया जा रहा है, तो 40,000 गुणे 12 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो सालाना जो इनका विड्रॉल होता है वो 4,80,000 रुपया होता है। चूँकि ये प्योर इक्विटी फंड है तो आपको ज्ञात होगा यूनियन बजट 2024 में 1,25,000 यानी 1.25 लाख तक जो भी आपको गेन होगा वो आपको टैक्स में रिबेट मिलता है, छूट मिलता है। इससे ऊपर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना होता है। चूंकि हमने 1 साल बाद अपना यहाँ पर SWP सेट किया था तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है और कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही केवल होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1.25 लाख तक का छूट दिया गया है। इससे ऊपर जो आपका अमाउंट एक्सीड होगा उस पर आपको अमाउंट पर टैक्स पे करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 4,80,000 जो हमारा सालाना निकला, इसमें से 1,25,000 सीधे माइनस कर दिया जाता है और जो भी अमाउंट बचा इसका हमें लगभग 12.5% टैक्स देना पड़ जाएगा। ऐसा आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, लेकिन नहीं, टैक्स ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता है। आपके मन में आएगा कि हमें साल भर का 44,000 रुपया यहाँ पर टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप ITR फाइल जरूर करेंगे, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 बनेगी। 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है। देखिए टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल अमाउंट कैसे होगा, इसको जानने के लिए हमें जो टोटल गेन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो टोटल हमें गेन हो रहा है उससे हमें तय करना होता है कि कितना हमें टैक्स देना है। अब जो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ बना था 4,80,000, ध्यान से सुनिएगा, 4,80,000 जो साल भर का हम निकाल रहे हैं ये हमारा टोटल गेन नहीं है, ये हमारा टोटल गेन नहीं है, ये टोटल कॉर्पस है। टोटल कॉर्पस हमने इतना निकाला, इसमें से कुछ इन्वेस्टेड अमाउंट होगा और कुछ रिटर्न मिला होगा। तो जो रिटर्न है उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है। अब देखिए, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस समय 73 रुपया 27 पैसा इस म्यूचुअल फंड का NAV का प्राइस था, ठीक है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए ये मान लें कि 4,80,000 ये पर मंथ करके 40,000 करके निकल रहा है, लेकिन अगर कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम लोग ये मान लें कि केवल एक ही बार में ये मान लीजिए अमाउंट निकल जाता, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, ठीक है, तो क्या होता, आज के डेट में जो इसका प्राइस है, आज के डेट में जो इसका प्राइस है 116 रुपया और 97 पैसा, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं ये जानने के लिए कि
जो हमें पैसा मिलेगा वो उसके लिए कितना यूनिट सेल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा किस चीज़ का मिलेगा, एसडब्ल्यूपी के माध्यम से आपको पैसा किस चीज़ का मिलेगा, जो भी यूनिट आपने कलेक्ट किया था उसी यूनिट में से तो कुछ यूनिट एएमसी सेल आउट करती है और उस पैसे को इनकैश करके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करती है एसडब्ल्यूपी में। तो जो आपने साल भर में निकाला उसका आज के एनएवी के हिसाब से हमें पहले कैलकुलेट करना होगा कि कितना यूनिट ये निकाला जाएगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट है वो 4103 यूनिट आ रहा है। ठीक है, अब 4103 यूनिट को खरीदने के लिए जब आपने आज से एक साल पहले इन्वेस्ट किया होगा तो टोटल कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ा होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट 4103 में उस समय का जो एनएवी का प्राइस था 73 रुपया और 27 पैसा, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 73 रुपया 27 पैसा से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो कॉर्पस आता है वो आता है 2,94,032 रुपया। यानी कि जो 4 लाख, ध्यान से सुनिएगा, 4,80,000 टोटल हमने अमाउंट निकाला, उसमें से हमारा इतना अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसमें से इतना घटाएंगे तब जाकर के हमें कैपिटल गेन पता चलेगा। ठीक है, तो अब 2,94,000 इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं 4,80,000 में से इसको माइनस कर देता हूँ 2,94,032 रुपया। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो टोटल हमारे पास रिटर्न या फिर गेन आप कह लीजिए, गेन जो निकल करके आया 1,85,968 रुपया निकल करके आया। इसमें से चूंकि हमें 1,25,000 तक का हमें टैक्स में रिबेट है तो उसको माइनस कर देते हैं। इसको अगर हम लोग माइनस कर दें 1,25,000 तो अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए जो टैक्सेबल अमाउंट आया वो 60,968 रुपया आया और इस पर फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है 12.5%, जो कि हमें देना पड़ेगा 7,021 रुपया। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 7,621 रुपया। तो जो आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे लगभग 44,000 आ रहा था, उस टाइप से टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि टैक्स आपका जो बनेगा वो 7,621 रुपया मात्र बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी। देखिए, न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपका 7 लाख तक का इनकम है तो कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, आपकी टैक्स 0 रुपया होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एसडब्ल्यूपी उन्हीं लोगों को ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए जिनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो केवल डिपेंडेंट हैं अपने इन्वेस्टेड किए गए अमाउंट पर मिलने वाले रिटर्न या फिर ब्याज पर। तो चूंकि आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो कहीं से भी और आपको पैसा नहीं आ रहा होगा, तो जो साल भर में आपका टोटल गेन हुआ, साल भर में टोटल गेन हुआ, वहीं आपका सिर्फ और सिर्फ इनकम माना जाएगा। 4,80,000 सालाना आपका इनकम नहीं है, बल्कि जो टोटल गेन हुआ था सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपका इनकम है, जो कि 7 लाख से अंदर में है। इस वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 रुपया बनेगी। आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर तो केवल 1,25,000 तक का छूट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसके बारे में प्रूफ डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक ITR फाइल करके मैंने डिटेल में बताया है कि ये जो कैलकुलेशन होता है वो टोटल आपका अमाउंट देखा जाता है कि 7 लाख को एक्सीड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर टोटल आपका कैपिटल गेन मिलाकर के 7 लाख नहीं हो रहा है तो कोई भी आपको टैक्स नहीं पेमेंट करना है। आप ITR फाइल करेंगे लेकिन वहां पर टैक्स लायबिलिटी आपको 0 आएगी। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा उस वीडियो को डिटेल में देखने और समझने के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।